नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चलते आरोप प्रत्यारोपों से। जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजनीति में ये सिलसिला हमेशा ही चलता रहता है। लेकिन इस बार ये मुद्दा सिर्फ बयानबाजी का नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के शासनकाल को लेकर जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के उस दौर की यादें फिर से ताजा कर दी है जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाए। वो दौर जब अपराध बेलगाम थे, जब आम आदमी डर के साए में जीने को मजबूर था, थानों के चक्कर काटने के बाद भी लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था और अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूमते नजर आते थे। हत्या, लूट, अपहरण और अवैध कब्जे की घटनाएं आम बात बन चुकी थी। लोगों के मन में यह डर बैठ गया था कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो कहीं वही निशाने पर ना आ जाए। आज जब सत्ता पक्ष उस समय की बात करता है तो ये सिर्फ राजनीति नहीं होती, बल्कि उन कड़वी यादों को सामने लाने की कोशिश होती है जिन्हें लोग भूलना तो चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। एक बार फिर सीएम योगी गरजे हैं अखिलेश के उस शासन पर। तो क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी बनाम अखिलेश, सीएम योगी का बड़ा हमला, जाति और परिवार की राजनीति पर सवाल, 2017 के बाद बदली तस्वीर, माफिया और अपराधियों पर सख्ती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की लड़ाई लगातार होती रहती है। सालों से ये दौर चलता आया है। कभी सरकार पर उंगली उठती है तो कभी विपक्ष को घेरा जाता है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है वो सीधे पुराने शासन और उनकी राजनीति पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग जाति और परिवार के नाम पर राजनीति करते हैं वही लोग पहले दंगाइयों को बचाते थे और आज उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर उन्हें पसंद नहीं आ रही। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले से बीमारू राज्य कहा जाता था, यानी ऐसा राज्य जहां हर तरफ समस्या ही समस्या थी। अपराध ज्यादा था, दंगे होते थे, रोजगार नहीं था और लोग डर के माहौल में जीते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश उस पहचान से बाहर निकल चुका है और एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश बैक थ्रू स्टेट बन रहा है, यानी ऐसा राज्य जो आगे बढ़ रहा है और नए मौके पैदा कर रहा है। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि पिछले कुछ राजनीतिक दल पहले के और परिवार के नाम पर वोट मांगते थे। उनका काम सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना और अपने लोगों को फायदा पहुंचाना होता था। आम जनता की सुरक्षा, रोजगार, भविष्य पर ध्यान नहीं दिया गया। दंगाइयों को खुली छूट मिलती थी क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। अगर कहीं दंगा होता भी था तो कार्रवाई की जगह समझौते और दबाव का खेल चलता था और इसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ा। उस दौर से ही सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में डर का माहौल था। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी डर डर कर दुकानें खोलते थे और युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हो गया था। अपराधी बेखौफ घूमते थे, पुलिस पर राजनीतिक दबाव रहता था। मुख्यमंत्री का कहना है कि जनता अच्छी तरह जानती है कि उस समय हालात के लिए कौन जिम्मेदार था। वही लोग जो जाति की राजनीति करते थे और सत्ता को परिवार की जागीर समझते थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद स्थिति बदलनी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश ने समस्याओं पर रोने के बजाय उनका समाधान ढूंढना शुरू किया। कानून व्यवस्था को सख्त किया, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, दंगाइयों पर सख्ती की गई। नतीजा ये हुआ कि आज प्रदेश में शांति है, लोग बिना डर के त्योहार मना रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उपद्रव प्रदेश नहीं बल्कि उत्सव प्रदेश बन चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग पहले दंगों की राजनीति करते थे उनके लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं बची है। या तो वो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या फिर जेल में हैं और यही वजह है कि ऐसे लोग आज बेचैन हैं और सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उनकी राजनीति की जमीन खिसक चुकी है क्योंकि अब जनता सुरक्षा और विकास चाहती है, ना कि दंगे और अराजकता। सीएम योगी ने निवेश और विकास की बात करते हुए कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था के कारण आज बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। सड़कें, एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट और पुल बनाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ प्रदेश की तस्वीर बदली है बल्कि युवाओं को भी फायदा मिला है।
पहले जो युवाओं को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार मिल रहा है। साफ साफ बता दें कि उन्होंने युवाओं को लेकर कहा कि सरकार स्केल को स्किल में बदल रही है, यानी सिर्फ डिग्री देने की बजाय युवाओं को काम के लायक बनाया जा रहा है ताकि वो नौकरी पा सके या खुद का काम शुरू कर सके। राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच बहस चलती रही, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सीएम योगी के इस बयान से ये साफ है कि वो पिछली सरकारों की नीतियों और उनके कामों को लेकर उनके कामकाज को जनता के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आज का उत्तर प्रदेश डर और दंगों से नहीं बल्कि विकास और सुरक्षा से पहचाना जा रहा है। डर के साए में जीता था आम आदमी, माफिया और दबंगों का बोलबाला, राजनीतिक संरक्षण में अपराध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया है कि अब उत्तर प्रदेश पीछे जाने वाला नहीं, जाति और परिवार के नाम पर की जाने वाली वो राजनीति का समय खत्म हो रहा है। जनता अब काम, सुरक्षा और भविष्य की बात करती है और यही वजह है जिन लोगों ने पहले प्रदेश को बर्बाद किया वो आज बदलाव देखकर परेशान है। बात सिर्फ बयानबाजी या राजनीतिक भाषणों की नहीं है बल्कि हकीकत की है कि आखिर हकीकत क्या है। अगर हम अखिलेश यादव के शासनकाल की तरफ सिर्फ एक नजर डालें तो उस दौर को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, कई सवाल उठते हैं। उस समय प्रदेश में माफिया और दबंगों का नाम खुलेआम लिया जाता था। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे नाम बार बार चर्चा में रहते थे। लोगों के बीच ये आम हो गया था कि ऐसे लोग बेखौफ घूमते हैं और उन्हें किसी का डर नहीं, और वो भी इसी दिशा में जाने लगते थे। आम जनता के मन में यह सवाल उठता था कि अगर सरकार मजबूत है तो ऐसे लोग खुलेआम कैसे एक्टिव रह सकते हैं। उस दौर में कई बार ये आरोप लगे कि कुछ माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। जब भी इनके खिलाफ कार्रवाई की बात आती तो मामला अठंडे बस्ते में चला जाता था, पुलिस पर दबाव होने की बात सामने आती थी। इससे आम आदमी का भरोसा सिस्टम से उठने लगा था। लोगों को लगता था कि कानून सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है जबकि ताकतवर लोग बच निकलते हैं, और यही वजह थी कि प्रदेश हमेशा डर के माहौल में रहा और लोग खुलकर अपनी बात को कभी रख ही नहीं सके और घबराते थे। अखिलेश सरकार के समय कानून व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए। दंगे, गोलीबारी, रंगदारी, जमीन कब्जाने की खबरें आए दिन सुनने को मिलती थी। हालांकि खबरें अभी भी आती है लेकिन अब एक्शन होता है। उस दौरान कोई एक्शन नहीं होता था, रसूखदार बच निकलते थे। व्यापारी वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस करता था। कई छोटे व्यापारी रंगदारी के डर से चुप रहते थे क्योंकि उन्हें पता था शिकायत करने का मतलब और बड़ी परेशानी को बुलावा देना है। आम लोगों के लिए न्याय पाना आसान नहीं था, खासकर तब जब सामने वाला दबंग या माफिया किस्म का व्यक्ति हो। उस समय यह भी कहा जाता था कि अपराधियों के हौसले इसलिए बुलंद थे क्योंकि उन्हें सत्ता के करीबी लोगों का सहारा था। जब अपराधियों को यह भरोसा हो जाए कि उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है तो वो और ज्यादा बेखौफ हो जाते हैं, और यही स्थिति उस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती थी। माफिया अपने इलाके को अपनी जागीर समझने लगे थे। यह हालात किसी भी राज्य के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। कई लोगों का मानना है कि उस दौर में सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था से ज्यादा राजनीति और सिर्फ वोट बैंक की थी, क्योंकि उन्हें पता था जीत ही जाएंगे। अपराध पर सख्ती करने के बजाय कई मामलों में नजरअंदाजी की गई। यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश की छवि एक ऐसे राज्य की बनी रही जहां अपराधियों का बोलबाला है। बाहर के लोग भी यूपी का नाम सुनते ही डर और अराजकता की तस्वीर अपने मन में बना लेते थे। कट्टा याद आ जाता था। यह स्थिति प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। इन हालातों का सबसे ज्यादा असर युवाओं और महिलाओं पर पड़ा। युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर थे क्योंकि उन्हें अपने ही राज्य में सुरक्षित माहौल नजर नहीं आता था। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। शाम के समय घर से निकलना डर का कारण बन जाता था। ये सब किसी एक दिन में नहीं हुआ। धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए और सरकार पर सवाल उठते चले गए। यही कारण है कि आज जब मौजूदा सरकार पिछली सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाती है तो उसे सिर्फ राजनीतिक हमला कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वो बात है जिन्हें प्रदेश की जनता ने खुद देखा है, खुद महसूस किया है। दबंगों और माफियाओं का खुलेआम घूमना किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर उस समय सख्ती होती तो शायद हालात इतने खराब ना होते, लेकिन 2017 के बाद इन मामलों में काफी सख्ती देखने को मिली है। इसलिए आज सत्ता पक्ष विपक्ष को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव के शासनकाल को लेकर जो सवाल उठते हैं वो सिर्फ आरोप नहीं,
जनता के अनुभव से जुड़े हैं। जब अपराधी खुद को कानून से ऊपर समझने लगे तो ये साफ है कि सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। और यही वजह है कि उस दौर की तुलना आज के हालात से की जाती है और कानून व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो जाती है। ये चर्चा इसलिए जरूरी है ताकि उत्तर प्रदेश दोबारा उस रास्ते पर ना लौटे जहां डर, दबंगई और माफियागिरी आम बात बन जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।